साथियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमावत आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच लेकर आया हूं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक वाक्य में जितने भी शब्द काम में लिए जाते हैं उनके बारे में पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। एक वाक्य में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, हर शब्द का जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है और उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी पहचानने की आदत हमें ढल गई तो ये समझिए कि आपकी ग्रामर में बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया। तो आइए मैं बताता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के कितने जो है कंपोनेंट्स हैं। तो इसके 8 कंपोनेंट हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है और इंटरजेक्शन है। ये 8 कंपोनेंट्स हैं जो कि जो है हम एक सेंटेंस में पाए जाते हैं। एक सेंटेंस जो है एक वर्ड का भी बन सकता है। वर्ड मतलब यानी कि जो है किसी भी सेंटेंस में क्रिया का आना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वर्ब है तो गो, तो ये भी एक सेंटेंस की तरह से है। गेट आउट, ये भी एक सेंटेंस की तरह से है। तो ये मान के चलिए कि इसमें कुछ हिडन वर्ड्स हैं। यू शुड गो, यू शुड गेट आउट। तो इस तरह से जो है ये है। तो ये मैं आपको और अच्छी तरह से एक सेंटेंस लेकर के बताता हूँ, उदाहरण देके कैसे हमें जो है इसको आइडेंटिफिकेशन करना है और कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को लिखना है। जैसे ये है, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। अब चिल्ड्रन जो है ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है। मतलब चिल्ड्रन का पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। फाउंड जो है ये है वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है फाइंड की, फाउंड। तो ये वर्ब है और इसे हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। एन जो है वो आर्टिकल है। एक जो है नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। द है आर्टिकल है और नेक्स्ट जो है नाउन है। अब देखिए, और ये द जो है ये जो है आर्टिकल है। तो इसमें नाउन कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन है, आपका जो है एग है और ये नाउन है। तो ये जितने भी हैं ये चिल्ड्रन पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या कहलाएगा? नाउन। ये नाउन है। इस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच में जो है नाउन में ये 3 जो है ये है, नाउन 3 है, चिल्ड्रन, एग और नेस्ट। इसी तरह से दी है आर्टिकल है। वर्ब जो है ये फाउंड है, तो ये वर्ब के फॉर्म में पार्ट ऑफ स्पीच है फाउंड। इसी तरह से एन आर्टिकल है, एक नाउन हो गया और इन है प्रीपोजिशन, है ना। इन प्रीपोजिशन है जो कि नाउन के बारे में बता रहा है, स्थिति बता रहा है। दी आर्टिकल है और ये नेक्स्ट फिर नाउन है। इस तरह से जो है हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं और ये हर सेंटेंस में हमें आना चाहिए। ये इस तरह से। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, ही रिटर्न्ड आफ्टर 6 months। अब ये ही क्या है? ये प्रोनाउन है। रिटर्न क्या है? वर्ब है, पास्ट टेंस की। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। सिक्स क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये है मंथ है, नाउन है। इस तरह से हम पार्ट ऑफ स्पीच जो है आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से जो है मंथ नाउन होता है इसका, और सिक्स जो यहाँ सिक्स का मिला है ये एडजेक्टिव है और ये आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, रिटर्न है, वर्ब है, ही है, प्रोनाउन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा
कि किस तरह से हम जो है इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको जो है कैसे हम आइडेंटिफाई करें आगे। इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो ये नाउन जिसके 8 कंपोनेंट होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। और एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि पोएट्री में काम आता है, तो वो जो है जिसमें अलंकार वगैरह भी काम में लेते हैं। तो इससे आप जो है कंफ्यूज ना होए, पार्ट ऑफ स्पीच अलग है और फिगर ऑफ स्पीच अलग है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में जो है एक सेंटेंस में जो है वो जो भी वर्ड्स काम में लिए जाते हैं वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, या वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो किस तरह से है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इस तरह से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये देखिए नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स है ना, किसी का भी नाम, व्यक्तिगत नाम है, प्लेस है, थिंग्स है, नाम जितने भी सारे हैं वो नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में जो शब्द आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ही, सी, वी, दे, आई, ये। तो इनको कैसे पहचानते हैं, इसमें जहां भी इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता है, हु, हुम, व्हाट, तो वो नाउन हो या प्रोनाउन होते हैं। अब ये देखिए सेंटेंस, विच इज दी अल्टरनेटिव रूट टू दी बस स्टैंड, है ना। अल्टरनेटिव रूट, रास्ता बस स्टैंड के लिए कौन सा है, तो इसमें देखिए ये जो है ये वर्ब है, अल्टरनेटिव जो है एडजेक्टिव है, रूट जो है नाउन है, और ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, और दी आर्टिकल है, और बस स्टैंड जो है वो नाउन है। इस तरह से है। वी हैव टू अल्टरनेटिव्स, वी है ये प्रोनाउन है, हैव जो है मेन वर्ब है, टू है जो एडजेक्टिव है, और अल्टरनेटिव जो है नाउन है ना। ये है प्रोनाउन, हैव जो है ये मेन वर्ब है, टू जो है एडजेक्टिव है, और अल्टरनेटिव नाउन है। एडजेक्टिव जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है, और उसके आगे एस हम काम में नहीं लेते हैं, प्लूरल नहीं बनाते उसको। आगे बढ़िए। आइडेंटिफिकेशन और नाउन प्रोनाउन, इनमें इनकी क्या क्या विशेषता होती है, कैसे हम इसको पहचान करें, तो ये इनके आंसर देते हैं क्वेश्चन के, व्हाट, हु, हुम। इन क्वेश्चंस के जो है जो जहाँ जिस सेंटेंस से आंसर मिलता है तो वो जो है नाउन और प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से जो है प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले काम में लिए जाते हैं, इन, इनटू, एट, ऑन द टेबल, इस तरह से। एडजेक्टिव जो है वो आपके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते थे, वो एडजेक्टिव होते हैं। नो प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव, इसका कोई एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता है, जबकि नाउन और प्रोनाउन का वो जो है प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। इसी तरह से जो है आर्टिकल काम में लिए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले, और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वो नाउन की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोनाउन की फॉर्म में। सब्जेक्ट माने कर्ता। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट, कर्म भी जो है नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें आप। अब देखिए आगे है, नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर जैसे नाम है, श्याम है, चेयर है, बिटरनेस है, आयरन है, शीप है, इस तरह से है। और इसी तरह से प्रोनाउन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ही, सी, यू और आई। और ये वी जो है प्लूरल है, दे प्लूरल है, इट ये सिंगुलर है। वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखें कि वर्ब में अगर एस और ई एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, जबकि नाउन और प्रोनाउन में एस या ई एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखें। और नाउन जो है कई बार जो है हम उसमें जो है सफिक्स लगा करके, इस तरह के सफिक्स लगा के, एस आई ऑन, टी आई ऑन, आई टी वाई, हुड, नेस, ई एन सी ई, मेंट, ये लगा करके शब्दों में जोड़ करके और उनका जो है हम नाउन बनाते हैं। जैसे एस आई ऑन एक्सप्लोजन हो गया है, आई ऑन डेडिकेशन, डिडक्शन, आई टी वाई का एनमिटी, हुड का चाइल्डहुड या अडल्टहुड, इसका नेस का पोलाइटनेस है, नम्रतापूर्ण, ई एन सी इन्फ्लुएंस, मेंट का एक्सपेरिमेंट, कमिटमेंट। इस तरह से जो है हम
इनकी 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 आइडेंटिफिकेशन करते हैं। डिटेल में जो है हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। उस लेक्चर में जो है काफ़ी डिटेल में काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारी चीज़ें आएगी, पर्सनल नाउन। अब ये देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले काम में लिए जाते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, देखिए ये देखिए, एक गुड स्टूडेंट, गुड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ए जो है ये आर्टिकल है। ए न्यू रिस्ट वॉच, एक नई घड़ी, कलाई की घड़ी, तो न्यू जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। 5 कॉइन्स, यहाँ 5 जो है एडजेक्टिव है और कॉइन्स जो है नाउन है। ए रेड फ्लावर, रेड जो है ये फ्लावर की विशेषता बता रहा है, तो ये जो है एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये आर्टिकल है। इस तरह से जो है हम इनकी एडजेक्टिव की, ये सारे एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, न्यू एडजेक्टिव है, 5 एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है। इस तरह से जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के रूप में ये हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हिम टू डू दी वर्क, यहाँ पे जो है सम जो है वो एडजेक्टिव है। मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दी फैक्ट्री, ये मैनी जो है यहाँ एडजेक्टिव है। मच मिल्क वाज अवेलेबल, ये मच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। मच का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ये वन गर्ल स्टडीज इन दी क्लास, ये वन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। ही हैज इनफ स्टेमिना टू रन ए रेस, ये इनफ जो है ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से जो है ये हम इनकी पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन करती है। इनमें ये इनमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के रूप में हमने ये आइडेंटिफाई किए सारे। आगे बढ़ते, वर्ब। वर्ब जो है एक सेंटेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब के बगैर कोई भी जो है सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अगर अकेली वर्ब भी हो तो भी वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे गो, सिट डाउन, तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है ये पहचानना कि चाहे हिंदी की व्याकरण हो, चाहे हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो, इसमें वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में भी यही नियम है कि वर्ब जो है एक शब्द भी जो है वो वाक्य को दर्शाता है। तो इट इज़ यूज टू से समथिंग अबाउट, पर्सन के बारे में हम बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं, थिंग के बारे में बताते हैं वर्ब से। आइडेंटिफिकेशन कैसे, इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू टेंस। एक तो ये जो है अपना काल के अनुसार जो है वर्ब जो है बदलती है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में गो है और पास्ट में जो है पास्ट टेंस में वेंट काम में लेते हैं। इसी तरह से ये जो है पास्ट परफेक्ट में गोन का काम है। जैसे प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज, प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, राइट प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस का है फॉर्म है, और रोट पास्ट टेंस का है, रिटन पास्ट परफेक्ट का है। पुट, इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन ये जैसे रीड, रेड, वो एक ही चीज़ होती है ना। एक ही READ काम में लिया जाता है तीनों फॉर्म में। इस तरह से जो है, और ये वर्ड कैरिंग ING, वर्ब्स के आगे ING भी लग सकती है, तो वो भी जो है जिन शब्दों के आगे ING लग करके बनता है वो वर्ब होती है। और देखिए, रमेश गोज टू टेम्पल एवरीडे, और यहाँ पे जो है वर्ब कौन है, गोज। रमेश रोजाना मंदिर जाता है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ये टेम्पल नाउन है, ये एवरीडे है ना, रमेश जो है नाउन है। तो ये जो है एवरीडे जो है ये इसकी विशेषता बताता है, इसकी क्रिया की। यहाँ पे सी वेंट टू सर्कस यस्टरडे है ना, ये वर्ब है यहाँ, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। इस तरह से आगे चलते हैं। अब ये वर्ब देखिए, वर्ब दो तरह की होती है। एक्शन वर्ब, ये वर्ब जो है कई तरह की होती है, लेकिन मैंने यहाँ अभी ये 2 टाइप का ही लिया है। एक्शन वर्ब, ही गोज टू स्कूल, जिसमें कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, एक्शन होता है। ही गोज टू स्कूल, वो है स्कूल जाता है। सीता इज कुकिंग मील, सीता खाना बना रही है। शी इज प्लेइंग, और किसी में जो है जिनमें कोई एक्शन नहीं होता,
लेकिन जैसे लाइक है, मैं पसंद करता हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। आई वांट फूड है, तो इसमें जो है कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो ये जो है नॉन एक्शन वर्ब कहलाती है। नो, विश, इस तरह की जो है, इनको स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं अपन। आई लाइक मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है। आई हैव ए आईफोन, मैं आईफोन रखता हूं, तो ये नॉन एक्शन वर्ब। आई नो दी प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल को जानता हूं, तो ये जानता हूं जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है। अब आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां आइटम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ये भी नाउन प्रोनाउन से पहले लगता है। वर्ड यूज विद नाउन और प्रोनाउन, दीज आर रिलेटिंग वर्ड्स फॉर नाउन और प्रोनाउन। ये रिलेटिंग वर्ड्स हैं नाउन और प्रोनाउन के लिए। जैसे इन दिस हॉस्पिटल है ना, तो इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इन टू द रिवर, रिवर में ये इनटू जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस में, तो ये जो है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। देखिए द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल, यहां ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। इसका ऑन का पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। इसी तरह से ही इज वॉकिंग ऑन द प्लेग्राउंड, यहां पे ऑन का जो है पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। रमेश गोज टू स्कूल, यहां प्रीपोजिशन है टू काम में आया है। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यहां जो है अलोंग जो है प्रीपोजिशन है। द ट्रेन अराइव्ड इन द इवनिंग, ये इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इस तरह से जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच का ये प्रीपोजिशन के रूप में ये हमने आइडेंटिफिकेशन किए। ये सारे जो है ऑन है, टू है, अलोंग है, और ये जो है इन है, ये प्रीपोजिशन है। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है जंक्शन, जंक्शन जो जैसे रेलवे स्टेशन का जंक्शन होता है, इसी तरह से जंक्शन सेंटेंस का भी होता है। तो वो जो है जंक्शन क्या करता है, एक वर्ड होता है जो कि इसको कई चीज़ों को जोड़ता है। दीज आर दी जॉइनिंग वर्ड्स, इट जॉइंस, किन किन को जॉइन करता है, जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, ये फ्रेजेज को जोड़ता है, ये क्लाजेज को जोड़ता है, सब क्लाज, इंडिपेंडेंट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज को जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो कंजंक्शन क्या करता है, ये चार चीज़ों को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेज को जोड़ता है, क्लाजेज को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। आगे देखते हैं इनके उदाहरण से समझते हैं। रमेश एंड नरेश, तो ये आपके जो है इनको दोनों रमेश और नरेश को जोड़ रहा है। रमेश एंड नरेश आर फ्रेंड्स, है ना। गीता रेन फास्ट बट मिस दी बस, अब यहाँ पे बस, ये बट जो है ये कंजंक्शन है। गीता तेज दौड़ी परंतु उसे बस मिस हो गई, तो ये बट जो है ये कंजंक्शन है। मनोज विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, हाँ, रमेश आपको मिलेगा कहाँ, ऑफिस में या घर पे, तो यह और जो है ये कंजंक्शन है। ये एट जो है ये प्रीपोजिशन है। ही सेड दैट ही वाज सिक, और ये यहाँ दैट जो है ये कंजंक्शन है। ही वाज बिजी, ही कुड नॉट कंप्लीट दी वर्क, ये दो सेंटेंस है। तो इसको अपन ने कैसे कंजंक्शन काम में लेके, एज ही वाज बिजी, ही कुड नॉट कंप्लीट दी वर्क, है ना। तो एज जो है यहाँ पे ये कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। इस तरह से जो है, इसी तरह से बिकॉज होता है, कई है वर्ड जो है कंजंक्शन में, कई वर्ड्स काम में लेते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब जो है ये देखिए आप, एड का मतलब है एडजेक्टिव, और वर्ब मीन्स वर्ब, यानी वर्ब का एडजेक्टिव, हिंदी में बोले क्रिया विशेषण। तो जो है ये जो है वर्ब को उसके बारे में बताता है, ये वर्ब को भी बताता है, डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव को भी बताता है, ये अनादर एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। यानी एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो रेस्ट जितने भी हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उनकी जो है
विशेषता एडवर्ब बताता है, चाहे वो जो है वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब भी क्यों ना हो। उन और भी कोई है तो उसकी सारी की जो भी विशेषता बताता है वो एडवर्ब बताता है। ये ध्यान रखें, ये एक रामबाण फार्मूला है। तो ये देखिए वर्ब को कैसे जो है विशेषता बताता है। ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ वर्क जो है वर्ब है, हार्ड, हार्ड जो है एडवर्ब है। इसी तरह सी लेफ्ट सडनली, यहाँ पे सडनली जो है एडवर्ब है। सडनली का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडवर्ब है। इसी तरह से एडजेक्टिव, ही इज वेरी स्मार्ट, है ना। तो ये जो है ये इसमें जो है स्मार्ट जो है एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, स्मार्ट की विशेषता बहुत स्मार्ट है, तो ये एडवर्ब है, वेरी वे एडवर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है। इस तरह से ये एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। अब देखिए ही विल बी लिविंग टुमारो, अब ये एडवर्ब जो है ये है आपका टुमारो, तो ये जो है इसकी जो है ये एडवर्ब की जो है, ये दोनों एडवर्ब है। ये जो है ये इसकी वर्ब की विशेषता बता रहा है, और ये वर्ब की विशेषता ही जो है, ये एडवर्ब की विशेषता ही जो है ये टुमारो बता रहा है। इस तरह से ये दोनों ही एडवर्ब है। ही विल बी लिविंग और विल बी इसमें वर्ब है, ठीक है। तो ये जो है एडवर्ब जो है एडवर्ब की विशेषता बताता है, की भी विशेषता बताता है, जिसका उदाहरण ये इस तरह से है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में जो शब्द काम में लिया जाता है, जिसके आगे एक्सप्लेनेटरी साइन आता है, वो जो है वो इंटरजेक्शन एज ए पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ये ध्यान रखें आप। देखिए सेंटेंस जो है, पूरा सेंटेंस जो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है, और जो उसका जो हम जो है उसको साइन जो काम में लेते हैं, जो वर्ड लेते हैं और उसके आगे साइन आता है, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे अब ये है, इट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी, सरप्राइज, आश्चर्य, सोरो, विस्मय होना, सोरो मतलब दुख होना, ग्रीफ, कोई भी कोई शौक की कोई बात हो जाती है तो उसमें भी हम जो है ये इंटरजेक्शन शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच के बतौर काम में लिया जाता है। व्हाट ए कोल्ड डे, हाउ फूल ही इज, है ना। एलास, हिज ओनली डॉटर इज डेड, जैसे ये एलास है तो ये इंटरजेक्शन है। ब्रेवो, द प्लेयर्स हैव डन वेल, तो ब्रेवो जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन है, और ये पूरा सेंटेंस जो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। हुर्रा, आवर टीचर हैज वॉन द मैच, है ना, इसमें ये इंटरजेक्शन है। आवर टीम हैज वॉन द मैच, इस तरह से जो है ये इंटरजेक्शन के बाद एक्सप्लेनेटरी साइन आता है ना। एक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन जो है वो एक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच है इस हुर्रे का, ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में यूज होता है ना, ऐसे। तो ये आज का था व्याख्यान था। आशा है आपको ये इसमें जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसको पुनः आप एक बार और देखें तसल्ली से, और आगे भी मैं इनके बारे में अब डिटेल से व्याख्यान लेकर आऊँगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।